ओम शिवाय जय सिया राम हर हर महादेव। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप बहुत मंत्र जाप करते रहते हैं और जब मंत्र की ऊर्जा आपके शरीर में बढ़नी शुरू हो जाती है तो बहुत सारे लोग शरीर में हो रहे बहुत सारे बदलावों को नहीं समझ पाते और इस कारण से वो उस ऊर्जा को खंडित कर बैठते हैं। जो ऊर्जा उन्होंने बहुत मेहनत से पाई है, साधना से पाई है, जब से वो पाई है उस ऊर्जा को वो व्यर्थ कर देते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मंत्र की ऊर्जा कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आपकी ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है। ऐसे 7 कारण बताऊंगा आपको, ध्यान से सुनना। 7 ऐसे कारण जिनसे आपकी मंत्र की ऊर्जा आप व्यर्थ कर देते हैं। बहुत ही मेहनत से मंत्र की ऊर्जा को इकट्ठा किया जाता है, साधनाएं करके, जप करके, हवन करके। पर जब जब आपकी मंत्र की ऊर्जा बढ़ती है तो आपने एक चीज़ जरूर महसूस की होगी कि जैसे आप और ज़्यादा मंत्र जाप करते हैं, हवन करते हैं, तो आपको आपके शरीर में कुछ बदलाव देखने को जरूर मिलते हैं। और ये जो बदलाव होते हैं, ये बदलाव कुछ अलग होते हैं। उन बदलावों के बारे में आज की वीडियो में बता रहा हूँ, जिसके कारण बहुत सारे लोग अपनी साधना को खंडित कर बैठते हैं। जो फल उन्हें मिलना चाहिए वो फल उन्हें नहीं मिल पाता। हवन को खंडित कर बैठते हैं, जप को खंडित कर बैठते हैं और साथ साथ अपने शरीर को भी वो खंडित कर बैठते हैं। अपनी अशुद्धि को, जो अशुद्धि होती है उनके शरीर में, उसको और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, या फिर आप कहो कि शुद्धता को ख़त्म कर देते हैं। तो वीडियो को ध्यान से सुनना और लास्ट तक सुनना। ये हर व्यक्ति के लिए है, क्योंकि ये हर व्यक्ति के साथ होता है। जब आपके मंत्र की ऊर्जा बढ़ती है तो सबसे पहले आपके शरीर में जो बदलाव उत्पन्न होता है वो होता है काम वासना। आपकी ऊर्जा जैसे ही बढ़ती है तो आपकी ऊर्जा के साथ बढ़ता है आपका काम वासना। इतनी तीव्र हो जाती है कि आप अपने काम वासना को नियंत्रण नहीं रख पाते। आपके मन में उल्टे सीधे विचार जो है वो आने शुरू हो जाते हैं और आपका जो मन है, जो शैतान रूपी मन जिसे हम कहते हैं, कि जो दैत्य रूपी मन जिसे कहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर, हमारी आत्मा के अंदर 2 रूप में मन विराजमान है, एक देव रूपी, एक दैत्य रूपी। तो जो दैत्य रूपी मन है वो उस ऊर्जा के सहारे आपके मन में उल्टे सीधे ख्याल पैदा करता है और आपको उन चीज़ों के लिए प्रेरित करता है जिनसे आपके शरीर की ऊर्जा, आपके जप की ऊर्जा, आपके हवन की ऊर्जा वो खंडित हो जाए और आप प्रभु के निकट ना जा पाओ, आपको वो सकारात्मक ऊर्जा ना मिल पाए। तो ये सबसे पहला कारण होता है। और एक और बात बता दूं, लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे इसको खंडित होने से रोक सकते हैं, कैसे इन जो काम वासना के जो विचार आ रहे हैं इनको रोक सकते हैं आप, वो भी बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से सुनना, सातों कारणों को सुनना, ताकि आपको बारीकी से समझ में आए। तो पहला कारण मैंने आपको बताया, काम वासना आपके शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाए। दूसरा होता है, आप ब्रह्मचर्य को खंडित करने के लिए आपका मन करता है, बार बार गलत चीज़ों को देखना, गलत चीज़ों को सुनना, और आपके मन में इतने मलिन विचार आ जाते हैं कि आपको ब्रह्मचर्य खंडित करने पे आप मजबूर होने शुरू हो जाते हो। आप अपने ब्रह्मचर्य, जब तक आपका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होता, आपके मन में एक अलग सी उलझन चलती रहती है। आपका शरीर, आपका दिमाग आपका साथ नहीं देता और कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आप ब्रह्मचर्य खंडित करने की तरफ आगे बढ़ते हो। तीसरा कारण होता है कि शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। आपको ऐसा लगता है कि आपका शरीर ना गर्म हो रहा है, नीचे से ऊपर गर्मी आपके शरीर में फील होती है। आपके दिमाग में गर्मी, आपके हाथों में, पैरों में गर्मी आपको महसूस होती है। ये मैंने आपको बताया तीसरा कारण। चौथा कारण है, सिर में दर्द कई बच्चों को हो जाता है। जब आपकी ऊर्जा बढ़ती है तो अचानक उनको सिर में दर्द रहना शुरू हो जाता है। उनको समझ में नहीं आता कि आखिर ये दर्द क्यों हो रहा है। तो वो जो दर्द होता है वो ऊर्जा बढ़ने के कारण होता है। और पांचवा पांचवा जो बदलाव होता है वो होता है पेट में दर्द, पेट में समस्या बनना, पेट में दर्द बनना, पेट खराब रहना। इस प्रकार की समस्याएं भी उन बच्चों को उत्पन्न हो जाती हैं जिनकी ऊर्जा में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। उनको समझ में नहीं आता। वो कई कई जो मंत्र हैं उनके मंत्रों में बीज मंत्रों को जोड़ लेते हैं, एक बीज मंत्र, दो बीज मंत्र, तीन बीज मंत्र, और कई कई मंत्रों को एक साथ करना शुरू कर देते हैं, जिससे उनको समझ में नहीं आता। और ये विशेष रूप से उन बच्चों के साथ होता है जिनकी शादी नहीं हुई, यानी कि जो गृहस्थ नहीं है, उनके साथ ये बहुत ज़्यादा होता है। छठा बदलाव होता है नींद ना आना। आपको नींद नहीं आती, आपको ऐसा लगता है कि कुछ तो है शरीर में, जो जैसे दिल धक धक करता है उसी प्रकार के आपका शरीर फड़कना शुरू हो जाता है और आपको नींद नहीं आती है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। रात के 2-2 बज जाते हैं, आपको नींद नहीं आती है। तो ये उस ऊर्जा के कारण होता है। और सातवां कारण होता है गंदे और उल्टे ख्याल, सपने आना। आप गंदी चीज़ों की तरफ भागते हो, उल्टी चीज़ों की तरफ भागते हो, जो आपको पता है कि ये गलत है, आपको पता है कि ये आपके लिए जो है ये लाभकारी नहीं है, हानिकारक है, पर फिर भी आप बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाते हो।
उनकी तरफ जाने में। और बहुत सारे बच्चे अपने ब्रह्मचर्य को खंडित कर देते हैं। बहुत सारे लोग फिर बाद में पछताते हैं कि बड़ी मेहनत से हमने ऊर्जा को इकट्ठा किया, बड़ी मेहनत से हमने जप किया, और वो सब ऊर्जा जो है वो खंडित हो जाती है। तो ये तो मैंने आपको बताए 7 ऐसे बदलाव जो आपके शरीर में होते हैं, ठीक है। और मैं आपको गारंटेड कह रहा हूँ कि जो बच्चे सेवा पूजा करते हैं उनके साथ ऐसा ज़रूर होता होगा, क्योंकि ये हर व्यक्ति के साथ होता है शुरुआत में। अब हम बात करते हैं कैसे इसको रोक पाएंगे आप, है ना, कैसे इसको रोकना है। उसके लिए आप समझिए, ध्यान से सुनना बेटा। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जब भी आपके अंदर ऐसे विचार उत्पन्न हो और बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाए, तो आपको क्या करना है, अपने मन को कहीं और डाइवर्ट कर लेना है किसी काम में, और बिजी रहने की कोशिश करनी है, यानी खाली नहीं रहना। खुद को ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध रखना है। खुद को ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध रखना है। प्रभु से जुड़ी हुई चीज़ों का सहारा लेना है, जैसे तिलक आपको करना है, या फिर राम नाम का कपड़ा है वो आपको ओढ़ना है, भगवा आपको धारण करना है, मंदिर आपको जाना है, शंखनाद आपको करना है, आरती आपको करनी है, या फिर आप संकल्प लेके 1 दिवसीय 2 दिवसीय कुछ भी अखंड ज्योत या फिर अपनी साधना उठा लेनी है, जिससे आप नियंत्रण उस चीज़ को काफ़ी हद तक आप कर पाएंगे, ठीक है। तामसिक चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी आपको। जो चीज़ें आपकी गर्मी को बढ़ाती हैं, जैसे आपको पता है एक साधना जो ब्रह्मचर्य व्यक्ति होता है, साधु जो होते हैं, उनको बोला जाता है कि वो उन चीज़ों का सेवन करें जो उनके शरीर में गर्मी ना उत्पन्न करें। तो आपको क्या करना है, ऑयली चीज़ें बहुत ही कम खानी है, साधारण भोजन करना है, साथ साथ में बाहर की चीज़ें नहीं खानी है। तामसिक चीज़ें, प्याज लहसुन बिल्कुल भी नहीं खानी है। अगर प्याज लहसुन आप खाते हैं तो फिर आप उस ऊर्जा को नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। अब कैसे, ये मैंने आपको बताया, कुछ हद तक आप अपनी ऊर्जा को नियंत्रण कर पाएंगे। अब एक और तरीका बताता हूँ कि इस ऊर्जा को कैसे, क्योंकि ये ऊर्जा जब आपके शरीर में बाहरी तौर पर रहती है तब आपको दिक्कत करती है, पर जब आपका शरीर, आपकी आत्मा, आपका ऑरा इसको अवशोषित कर लेता है, उसके बाद ये दिक्कत आपको नहीं होती, क्योंकि वो ऑरा में कन्वर्ट हो जाता है, आपका ऑरा तीव्र हो जाता है। तो आप क्या करना है, आपको जब भी आप माला जप करो, किसी भी मंत्र को जप करें, कोई भी मंत्र, आपको ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम, इस मंत्र की कम से कम 5 माला जप करनी है, और बाबा भोलेनाथ से विनती करनी है कि बाबा मेरे शरीर के अंदर जो भी ऊर्जा एक्स्ट्रा होती है, यानी अत्यधिक ऊर्जा होती है, बाबा मुझ पर कृपा करके इस ऊर्जा को मेरे शरीर में अवशोषित कीजिए। तो आप देखेंगे कि पहले ओम नमः शिवाय ओम का जब करेंगे आप 5 माला, तो वो ऊर्जा एक्सेस नहीं हो पाएगी, यानी कि एक वोल्टेज की तरह ये मंत्र कार्य करेगा, आपके शरीर की ऊर्जा को बहुत ज़्यादा नहीं होने देगा। तो इस तरीके को अपनाइए जो मैंने तरीके बताए हैं, और ये मैं 100% लिख के दे सकता हूँ कि जो बच्चे मंत्र जप करते हैं, साधना करते हैं, 100% उनके साथ ऐसा होता है। बहुत परेशान बच्चे रहते हैं, उनको सोल्यूशन नहीं मिल पाता कि क्या करें ना क्या ना करें। तो इस वीडियो में उनका सोल्यूशन है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, इसका लिंक शेयर कीजिए, सेव कीजिए, वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपको ये काम आए और लोगों को तक भी ये जानकारी पहुँचे जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बार बार उनको समझ में नहीं आता कि अनुभव क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि उनकी ऊर्जा वो खंडित हो जाती है। बाकी हम मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।